हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे 5.2 से पहले। अब आगे का एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो आगे जो एग्जाम्पल है हमारा उदाहरण नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, और है तो क्यों, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें 5, 11, 17, 23 और ये चलती जाएगी, और पूछ लिया कि का कोई पद 301 है। यानी कि आप ऐसे समझो कि कुछ कार्ड्स रखे हुए, उनके ऊपर संख्या लिखी हुई है। जैसे इस पे 5 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 11 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 17 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 23 लिखा हुआ है, और ये पूछ रहा है कि क्या किसी कार्ड पर 301 लिखा हुआ है या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही अपना सूत्र लगाएंगे। उससे पहले हम ए डी के मान निकाल लेंगे। तो ए का मान तो यहाँ से दिख रहा है, ये है 5। डी का मान दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1 यानी कि 11 माइनस 5। 11 में से 5 घटाए तो कितने आ गए, 6। अब आगे, और उसके अलावा ये जो दे रखा है, अब देखो कौन से कार्ड पर लिखा हुआ ये अपने को नहीं पता, तो इसके लिए हम शब्द यूज़ करेंगे AN, और वो है 301। क्योंकि देखो 301 किसी न किसी कार्ड पर लिखा हुआ है अगर, तो कोई ना कोई कार्ड का नंबर तो होगा, और वो नंबर अभी हमें नहीं पता है। तो अगर हम नंबर पता कर लेंगे तो ऑलरेडी ये पता चल जाएगा हाँ वास्तव में ये लिखा हुआ है। तो ये AN का मान है। अब इसके लिए हम वही अपना सूत्र यूज़ करेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1T। A प्लस N माइनस 1T, इसमें मान रख देंगे। तो AN का मान दे रखा है 301 बराबर A का मान दे रखा है 5 प्लस N का मान निकालना है, वही पता करना है कि किस कार्ड पे लिखा हुआ है, और D का मान आया है 6। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। तो 301 5 प्लस 6 को N से गुणा किया 3, 6 को माइनस 1 से गुणा किया तो ये हो गया माइनस 6। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 301 माइनस 6 में से 5 गए तो माइनस का 1 प्लस 6N। अब इस 1 को इधर भेज दिया तो 301 प्लस 1 बराबर 6N। अब यहाँ पर ध्यान दो, 301 में 1 जोड़ेंगे तो 302 बराबर 6N। अब इसको काट देंगे तो 2 के पहाड़े से 3 बार, और 2 के पहाड़े से 30 कट गए 15 बार, और एक यानी 151 बार कट गए। अब ये 151 टावा 3 और ये N, 3 का 151 में भाग देना है। तो 3 का 151 में 15 में तो 5 बार गया, अब 1 में नहीं जाता है 3 बार। तो देखो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ रहे, और N का मान कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है। देखो इसको ऐसे समझना, जैसे ये कार्ड है 1 2 3, यानी N का मतलब नंबर जो इन कार्डों के है। जैसे ये पहला नंबर का कार्ड है, ये दूसरा नंबर का कार्ड। क्या हम ये कह सकते हैं कि 2.5 नंबर वाला कार्ड, 2.5 नंबर वाला कार्ड तो होगा ही नहीं ना, होगा तो पूरा 3 नंबर वाला कार्ड होगा। इसलिए ये N का मान पॉइंट में आ गया, इसका मतलब ऐसा कोई पद संभव नहीं, ऐसा कोई पद नहीं है। ये सीधा आंसर है। पॉइंट में नहीं आता आंसर तो वो होता उसका आंसर एक लिखा हुआ है कि नहीं, तो 5.3 पर लिखा होगा, और 5.3 नंबर का ऐसा कोई कार्ड हो ही नहीं सकता। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे। देंगे तो एक बार गए 9 आ गए, 1 बच गया। तो ये बचना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ विभाजित लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या पता करेंगे जो जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो वो संख्या होगी 12। देखो 12 में पूरा 3 का भाग जाता है, तो 12 के बाद इसमें 3 जोड़ देना। तो 12 के बाद 12 में 3 जोड़े तो 13 14 15, फिर 16 17 18,
यानी कि ये हमें 3 संख्या मिल गई। ऐसे ऐसे हमें 2 अंकों की सारी संख्या लेनी, लेकिन सब लेना तो पॉसिबल नहीं। अब हम अंतिम संख्या चेक करेंगे। जैसे अंतिम संख्या 2 अंकों की 99 100 तो 3 अंकों की हो गई, तो 99। अब इस 99 में 3 का भाग देते हैं तो 11 बार चला जाएगा, सॉरी 20 बार चला जाएगा। यहाँ आ जाएंगे 0। तो अंतिम संख्या हम सीधा 2 अंकों की लिख लेंगे 99। अब यहाँ पर a का मान 12 है, d निकालेंगे a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, और दूसरा पद है 15, इसमें से हम 12 घटा देंगे। 15 में से 12 घटाए तो 3 बच गई, तो ये d का मान है। अब क्या करेंगे, an वाला सूत्र लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1, इसमें an यानी कि ये वाला कार्ड, अंतिम कार्ड, और यहाँ तक कितने नंबर है, कितने कार्ड है वो हमें निकालने। तो ये 99 लिख लिए। a का मान दे रखा है 12 प्लस n का मान करना है कि यहाँ इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि कितना है, तो n माइनस 1, और d का मान हमने निकाला 3, तो ये 3, तो 99 पर 12 प्लस 3 को n से गुणा किया तो 3n, माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। 99, 12 में से 3 घटा दिया तो 9 प्लस 3 है, और इस 9 को इधर पक्षांतर किया तो यहाँ पर आ जाएंगे 99 माइनस 9 बराबर 3 है। 99 में से 9 घटाए तो 90, और 3 से 90 कट जाएंगे 30 बार, तो n का मान यहाँ आ गया 30। तो क्वेश्चन भी यही पूछा कि कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 30 संख्याएं 3 से। अगला क्वेश्चन करेंगे। उदाहरण नंबर 8 दे रखा है, AP 10 7 4 डैश 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 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हमें उल्टा दे दिया। उल्टा क्या दे दिया कि ये अंतिम पद से हमें चलना है, और अंतिम पद से चलते हुए जो 11वें नंबर का जो पद आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो AP अगर उल्टा चलना है तो अपना प्रथम पद भी इधर ही होगा, और प्रथम पद हम माइनस 62 मानेंगे, क्योंकि हम अंतिम पद से चल रहे, इस तरह चल रहे, और इस तरह से चल रहे, तो D भी ऐसे ही निकलेगा, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो 7 माइनस 4, तो D का मान आ जाएगा 3। यहाँ ध्यान रखना 4 में से 7 माइनस कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। और देखो n यानी 11वां पद हमें ज्ञात करना, तो n का मान हमें दे दिया 11। अब ये निकालना, तो इसके लिए क्या निकालना, 11वां पद क्या है वो निकालना, यानी an निकालना है कि 11 नंबर पर लिखा क्या हुआ है। इसके लिए हम सूत्र यूज़ करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an इसकी जगह a 11, a का मान कितना दे रखा है माइनस 62, प्लस n का मान 11 है, 11 माइनस 1, और d है 3, तो माइनस 62 प्लस 11 में से 1 घटाओ, कितने आएंगे 10, 10 इंटू 3, तो माइनस 62, 10 को 3 से गुणा किया तो यहाँ आ जाएंगे 30, और माइनस 62 में से 30 घटा दो तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के 32। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह ब्याज एक AP बनाता है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग कीजिए कि 30 वर्षों के अंत में कितना ब्याज उसे मिलेगा।
तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास 1000 रुपये, फिर साधारण ब्याज की दर से 8% राशि ब्याज की दर से उसको बैंक में या कहीं जमा करवा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, मतलब 1000 रुपये की राशि पर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे इसमें। तो पहले वर्ष का ब्याज यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो सरल ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटावा 100, ये इसका सूत्र होता है। तो इसका मूलधन कितना है 1000 रुपये, समय 1 साल, दर ये जो 8% है ये दर है, तो 8/100 इसको इस तरह लिखेंगे। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट के 8 को 1 से गुणा किया 8 और इसको वापस 10 से गुणा कर दिया तो 80 रुपये 1 साल का ब्याज आया। अब हम दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी सूत्र के अंदर 1000 समय 2 लिख लेंगे और इंटू 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 8 को 2 से गुणा किया 16 और 16 को 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ आ जाएंगे 160 रुपये। तो दूसरे वर्ष में आ गए 160 रुपये। तो ये हमारे समांतर श्रेणी बन गई कि पहला पद इसका 80 आया, दूसरा पद 160 आया। और ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 30वें वर्ष जो ब्याज होगा वो बताना, 30वें वर्ष जो ब्याज होगा। तो कैसे निकालेंगे कि इस समांतर श्रेणी में अपना पहला पद 80 है, अंतर निकाल लेंगे 160 में से अपने को 80 घटाना। उसके अलावा देखो इसमें इसने ये भी कहा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए हम एक पद और निकाल लेंगे ताकि हमें क्लियर पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो तीसरा वर्ष भी निकाल लेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, तो यहाँ लिखेंगे 1000 इंटू 3 इंटू 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 को 10 से गुणा किया 240 रुपये। तो तीसरे वर्ष का ये ब्याज आ गया। तो पहले वर्ष में 80, फिर 160, फिर 240। अब इसको चेक कर लेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे। तो 160 में से 80 घटाएंगे, 160 में से ये 80 घटाएंगे तो क्या आया 80। उसी तरह इन दोनों का अंतर भी लेंगे। तो D बराबर A3 माइनस A2, यानी कि 240 और इसमें से 160 माइनस कर देंगे। तो 240 में से 160 माइनस करेंगे तो भी क्या आएंगे 80। तो ये एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो हमें ये ज्ञात करना है कि 30वें वर्ष कितना ब्याज आएगा। यानी कि इसमें A का मान हमें 80 दे रखा है, D का मान भी हमें 80 दे रखा है, N का मान हमें दे रखा है 30, और ये पता करना कि 30वें वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम ये सूत्र यूज़ करेंगे, N बराबर A प्लस N माइनस 1D। तो A 30 का मान हमें निकालना है, A का मान 80 दे रखा है, प्लस N का मान 30 माइनस 1 और D का मान 80। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 80 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू 80, 80 प्लस 29 को 80 से गुणा करेंगे तो 0 और 8 9 72 के 2 हासिल के 7, 16 और 33, 2320 ये आगे। अब इसमें 80 प्लस कर देंगे तो 0, 8, 10, 4 और 2, यानी कि 2400 रुपये इसके 30वें वर्ष का ब्याज होगा। ब्याज, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें दे रखा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, यानी पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21,
और तीसरी पंक्ति में 19। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब है, जो अंतिम है ना उसमें 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी क्यारियाँ, ये अपने को पता करनी। तो ये टोटल कितनी क्यारियाँ, ये अपने को पता करनी। तो देखो यहाँ पर पहला पद जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 23, अंतिम पद जो हमें दे रखा है 5, डी हम निकाल लेंगे 21 में से 23 माइनस करके, A2 माइनस A1, यानी कि 21 माइनस 23। तो 21 में से 23 घटाए माइनस के 2, और अब ये सूत्र लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसमें अंतिम पद जो लिखा हुआ है वो है अपना 5 प्लस पहला पद 23 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है कि कितनी पंक्तियाँ है टोटल। तो n ऐसा कैसा है, और d का मान -2। तो 5 प्लस बराबर 23 -2 को n से गुणा किया -2n, -2 को 1 से गुणा किया प्लस का 2। तो 5 23 और 2 25 -2n। अब इस 25 को इधर भेज दिया तो 5 - 25 और -2n। 25 में से 5 घटाए तो माइनस के 20 -2n। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 20 कट गया 10, यानी n का मान 10 आ गया, यानी कि 10 पंक्तियाँ होगी, 10 पंक्तियाँ होगी। ये इसका